जहाज की रियल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालनी है, कल हमने वो समझा था। रियल डिस्प्लेसमेंट इन टू डिफरेंट सिनेरियोज, one if we are in a salt water situation, or if we are other than the salt water situation, how to get to the real displacement of the vessel. याद रखना, जो डिस्प्लेसमेंट हमने सॉल्ट डॉक वाटर डेंसिटी में फाइनली निकाली थी, वही जहाज की असली रियलिटी में डिस्प्लेसमेंट है। कभी भी सॉल्ट वाटर डिस्प्लेसमेंट जो हमने निकाली थी, उससे पहले उस पर कोई भी कैलकुलेशंस नहीं करनी है, रियल डिस्प्लेसमेंट पर ही सारी कैलकुलेशन करनी है। क्या मतलब है इस बात का? हम लोग जब पोर्ट में जाते हैं, किसी को मालूम है, whenever we go to the port, चीफ ऑफिसर एक अराइवल कंडीशन प्रिंट आउट लोडिकेटर से निकालता है। किसने देखा है? यस सर। नॉर्मली वो वाला जो अराइवल का प्रिंट आउट होता है, वो चीफ ऑफिसर खुद ही फाइल कर देता है, बट जो डिपार्चर का प्रिंट आउट होता है, उस पे मास्टर के साइन लेने के लिए तुम्हारे को भेजता है, और तुम लोग ही उसको फाइल करते हो नॉर्मली। यस सर। हाँ सर। यस सर। सो द पॉइंट है, वो जो अराइवल कंडीशन होती है, उसमें एक रियल डिस्प्लेसमेंट होती है वेसल की, है ना। अब जो रियल डिस्प्लेसमेंट है वेसल की, उस रियल डिस्प्लेसमेंट पर ही हम कार्गो लोड करते हैं, हम बैलास्ट लेते हैं, हम फ्यूल ऑयल लेते हैं, जो भी कर रहे हैं वो हम रियल डिस्प्लेसमेंट में कर रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अभी आगे जब न्यूमेरिकल्स करोगे तो काफी कंफ्यूजन रहेगी, इसीलिए पहले क्लैरिफाई कर रहा हूं ताकि आगे कंफ्यूजन ना बने कि रियल डिस्प्लेसमेंट पर ही हम सारी कैलकुलेशंस करते हैं। जो सॉल्ट वाटर डिस्प्लेसमेंट आई है, अगर हम सॉल्ट वाटर में नहीं है तो वो सिर्फ उसको कहते हैं वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, और फिर वी कन्वर्ट इट टू रियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेसल इन द डॉक वाटर। कितने लोगों को मेरी बात जो कल कही थी और आज मैं कह रहा हूँ समझ में आ रही है? एवरीबॉडी इज यस सर। अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स? यस सर। यस सर। ओके। किसी ने घर पे जाके किताब खोली थी? घर पे जाके यस सर। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। ओके, चलो अच्छी बात है। ओके, तो हमारे जो बेसिक्स थे मोटा मोटी ऑफ हिंडशिप, वो हमने कवर कर ली। बेसिक्स का मतलब क्या था? एक तो हिंडशिप पर्टिकुलर से फैमिलराइजेशन करनी, उसमें कौन कौन सी चीजें हैं जिसके बारे में हमें पहले से पता हो, ताकि जब हम न्यूमेरिकल्स करें तो वहां से डेटा पिकअप कर सके, पहली चीज। दूसरी चीज थी पेज नंबर 7 व्हाट आर हाइड्रोस्टैटिक पर्टिकुलर्स, उसके बारे में हमने जाना। तीसरी चीज थी हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम सॉल्ट वाटर टू डॉक वाटर कंटेंट्स, जो हमारे 9-8 कंटेंट्स हैं, ठीक है। फिर चौथी चीज हमने समझी हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट क्या होता है, उसको कैसे निकालते हैं, हाउ टू कैलकुलेट इट ऑन बोर्ड अदर देन द बल्क कैरियर, एंड उससे फिर रियल डिस्प्लेसमेंट निकाली हमने। और रियल डिस्प्लेसमेंट निकाल के कल जो हमने किया था, अल्टीमेटली हमने डेड वेट निकाला, बट जहाज के ऊपर हम एक्चुअली डेड वेट में इंटरेस्टेड नहीं रहते, हम लोग इंटरेस्टेड होते हैं कार्गो कैलकुलेशंस को। सो अल्टीमेटली वी हैव टू रीच टू द कार्गो ऑन बोर्ड। क्या ये बात सही है? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, कार्गो ऑन बोर्ड कितना है इसके, ये हम क्यों इंटरेस्टेड है? बिकॉज चार्टर पार्टी वही मांगता है सर, कार्गो से ही उनको मतलब है। चार्टर पार्टी वही मांगता है, कार्गो से उनको, अच्छा उनको कार्गो से क्यों मतलब? Freight calculation, sir. एब्सोल्युटली, पॉइंट इज द हाउ टू कैलकुलेट द फ्रेट। भाई सिंपल सी बात है, जितना जितना तुम कार्गो कैरी करोगे जहाज को, तो उसी हिसाब से फ्रेट मिलेगा ना, लॉजिकल सी बात है। सो अल्टीमेटली इट इज अबाउट हाउ मच द कार्गो यू आर कैरिंग, so that the freight can be calculated on that and can be paid to the ship and subsequent jobs availability for a ship. अगर जहाज अच्छा परफॉर्म करेगा
ज्यादा से ज्यादा कार्गो कैरी कर पाएगा अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, सो यू विल गेट मोर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, एज सिंपल एज इट इज। सो एज ए कार्गो ऑफिसर, एज ए चीफ ऑफिसर, ये हमारी दूसरी बड़ी जिम्मेदारी है जहाज के ऊपर, टू मैक्सिमाइज द कार्गो फॉर द ओनर्स एंड चार्टर्स। पहली जिम्मेदारी सेफ नेविगेशन, सेफ्टी ऑफ शिप एंड सेफ्टी ऑफ लाइफ, एंड सेकंड सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैक्सिमाइजिंग द कार्गो ऑन बोर्ड। ये ध्यान रखना मेरी बात, ये हमारी एक वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मैक्सिमाइज द कार्गो। एनीवे चलो अब बढ़ते हैं आगे, ये हमारे बेसिक्स खत्म हो गए। नाउ विल मूव टू द रियल कैलकुलेशंस ऑफ द वेसल, हाउ टू कैलकुलेट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑन बोर्ड। इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है? जैसे अभी मैं अराइवल कंडीशन की बात कर रहा था, डिपार्चर कंडीशन की बात कर रहा था। डिपार्चर कंडीशन में व्हाट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? Sir, stresses. Stresses, sir. So ballast. Ballast. The GM of the vessel. GM of GM is the most important thing। और तुम्हारी मैंने शायद 2 हफ्ते क्लासेस ली थी स्टार्टिंग में, सो मैंने एक बात समझाई थी कि स्टेबिलिटी का मतलब ही GM है। क्या सबको याद आ रहा है? यस सर। है ना? तो सारा जो गेम है, सारी जो इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए GM इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। व्हाई? हम डूबेंगे नहीं समुद्र में जाके, उसका एक वन ऑफ द पैरामीटर इज, मेजर पैरामीटर इज GM। तो GM इज इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, ऑफ कोर्स बाकी लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बट आई एम जस्ट सेइंग सबसे पहले तो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। भाई तुम डूबोगे नहीं, जहाज पलटेगा नहीं, पलटेगा मतलब कैप्साइजिंग, है ना? तो जो GM है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब बात आती है कि GM को कैलकुलेट कैसे करते हैं जहाज के ऊपर। अब एक GM की कैलकुलेशन तुमने छोटी किताब से, स्टेबिलिटी पार्ट 1 सुब्रमण्यम साहब की किताब से सीखी थी, तो थोड़ा बोर्ड पे बात करता हूँ। Now what we are doing is we are handling the y-axis first। y-axis का मतलब कैलकुलेशन ऑफ kg, GM, फ्री सरफेस करेक्शन। kb इज नॉट अ पार्ट, आगे बात करेंगे kb के लिए भी कर सकते हैं हम वो भी, नो इश्यूज, ठीक है। अब जो y-axis की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें नाउ मेजर पार्ट इज to calculate GM fluid of the vessel। GM fluid हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, कोई बताएगा मेरे को? और FSC करेक्शन। क्यों? सर क्योंकि अल्टीमेटली FSC हटाने के बाद एक्चुअली में यही GM फ्लूइड ही होगा जिसके हिसाब से हमारा वेसल बिहेव करेगा। ओके, एक्चुअली हमारा जहाज GM फ्लूइड के हिसाब से बिहेव नहीं करेगा, बट GM फ्लूइड इज द minimum GM
available at all times or scenario. क्या मेरी बात समझ में आई है? मतलब लॉजिकली बताऊं, एक हम जीएम सॉलिड की कैलकुलेशन करते थे विच इज km माइनस kg, क्या ये बात सही है? यस सर। और जीएम फ्लूइड की कैलकुलेशन हम करते थे km माइनस kg माइनस FSC, क्या ये बात भी सही है? यस सर। अब इन दोनों को अगर हम देखें तो क्या मैं ये कह सकता हूं जीएम सॉलिड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम फ्लूइड, क्या ये बात सही है? यस सर। इसमें कोई डाउट? नो सर। इसका मतलब तो जीएम फ्लूइड है वो तो मिनिमम है ना, हर वक्त उससे कम तो जा ही नहीं सकता कभी भी। यस सर। इट कैनॉट बी लेस देन दैट, जो कैलकुलेशन हमारी है उस जीएम फ्लूइड की, तो जीएम फ्लूइड सबसे कम है, यानी कि वी आर बैंकिंग ऑन द जीएम फ्लूइड कि मिनिमम जीएम अवेलेबल टू अस एट ऑल सिनेरियोज ऑफ आवर वॉयज इज दिस मच। सो वी आर श्योर कि जो प्लस है, जो भी प्लस है वो हमेशा हमारे फेवर में रहेगा, यानी कि जीएम एक्चुअली जो जीएम होता है हम जो जीएम फ्लूइड की कैलकुलेशन करते हैं उससे हमेशा ज्यादा होता है, बट हम सबसे मिनिमम कैलकुलेट कर लेते हैं और उस कैलकुलेशन को लेके जहाज को सेल आउट कर देते हैं। जो भी एडिशनल है वो हमेशा प्लस ही होगा, वो हमारे फेवर में ही होगा, वो हमारी पॉकेट में रहता है। आ रही है मेरी बात समझ में? हेलो? यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ये जो जीएम फ्लूइड की कैलकुलेशन है ये अब हमने करनी है एज पर एज द प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग गोज। तो द प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग गोज, इसको मैं फर्दर बढ़ा रहा हूं कि जहाज पे हमने क्या करना है। जीएम फ्लूइड इज इक्वल टू km न्यू माइनस kg न्यू माइनस FSC फाइनल। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? km न्यू क्या है पहले इस पे बात करते हैं। छोटी किताब में जब तुम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे उसमें एक इनिशियल km दिया हुआ होता था क्वेश्चन में, याद आ रहा है? यस सर। मान लेते हैं एग्जांपल के लिए मेरे जहाज का अभी 10,000 टन का डिस्प्लेसमेंट है और इस 10,000 टन के डिस्प्लेसमेंट पे मेरी km की वैल्यू 6 मीटर दी हुई है फॉर एग्जांपल। तो पुरानी किताब में हम क्या करते थे, जब 10,000 के बाद कोई कार्गो लोड किया, मान लेते 2,000 टन का कार्गो लोड किया, तो अब मेरा वजन हो गया 12,000, क्या ये बात सही है? यस सर। जब अगर मेरे जहाज का वजन 12,000 हो जाएगा 2,000 टन कार्गो लोड करके, तो मेरा ड्राफ्ट भी तो बढ़ जाएगा, हाँ या ना? यस सर। यस सर। अगर मेरा ड्राफ्ट बढ़ जाएगा तो जो हमारे कॉलम थे हाइड्रोस्टैटिक पर्टिकुलर्स के, उसमें km की वैल्यू ड्राफ्ट के हिसाब से दी हुई है, यस और नो? यस सर। इसका मतलब यस तो सर। नया ड्राफ्ट आएगा, नया डिस्प्लेसमेंट आएगा, उसके हिसाब से हमें km न्यू निकालना चाहिए, हाँ या ना? हेलो हेलो हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो हम इस वाले प्रोफेशनल कोर्स में, सॉरी प्रोफेशनली हम जब जहाज पे करते हैं तो km की नई वैल्यू नई डिस्प्लेसमेंट से टेबल पे जाकर के निकालते हैं। क्लियर हुई बात? मैं लिख देता हूं फ्रॉम टेबल, ठीक है? और kg न्यू कैसे निकालते थे सर? जीजी डैश kg वर्टिकल मूवमेंट फाइनल इज इक्वल टू टोटल
vertical moments divide by टोटल वेट। total और final W। क्या ये बात सही है? यस सर। यस सर। जी फाइनल की कैलकुलेशन हम ऐसे करते थे, वो वैसे ही करेंगे जैसा हमने पुरानी छोटी किताब में किया था। ठीक है, अब आते हैं एफएससी फाइनल में। एफएससी के लिए क्या करते थे हम, कोई बताएगा? दिस एफएससी इज ऑलवेज इक्वल टू एफएसएम बाय डब्ल्यू। सही है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. और ये जो एफएसएम होता था, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू आई इंटू डी आई बाय डब्ल्यू। याद आ रहा है कुछ कुछ? यस सर। यस सर। ओके सर, ये थ्योरी है हमारी वाई एक्सिस की मोटा मोटा। अब हम इसके डिफरेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे। पहले इसको छाप लो, कोई डाउट है मेरे से पूछो, देन विल मूव टू द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ द वाई एक्सिस। याद रखना मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो बात मैं कर रहा हूं, कि पहली चीज ये हमें आइडेंटिफाई करनी है कि हमारा क्वेश्चन कौन सी एक्सिस को बिलोंग करता है। तो अगर जीएम का क्वेश्चन है, इट मींस इट बिलोंग्स टू वाई एक्सिस। जैसे दिमाग में क्लिक करेगा दिस बिलोंग्स टू वाई एक्सिस, वी हैव टू राइट डाउन और इन द दिमाग कि ये फॉर्मूला यूज होने वाला है। सिंपल फंडामेंटल। ठीक है, एक बार देखो, प्लीज आस्क मी एनी डाउट्स, देन विल मूव फर्दर। सर वो जो छोटी बुक में हम लोग करते थे उसमें जो केएम लेते थे वो तो सर इनिशियली लेते थे ना, उसमें तो नया निकालते नहीं थे, और जो नया केजी आता था। बिल्कुल सही बात है, इसलिए मैंने बताया उस किताब में हम बिना नया केएम निकाल के करते थे, क्योंकि हमारे पास कोई डेटा अवेलेबल ही नहीं था। हम कहां से निकालेंगे नया केएम? बट इस किताब में हमारे पास डेटा अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ एमवी हिंडशिप पर्टिकुलर। तो क्योंकि डेटा अवेलेबल है तो हम केएम की नई कैलकुलेशन करेंगे, और जहाज पर भी हम ऐसा ही करते हैं। क्लियर हुई बात? ओके सर। किसी कोई सर वो क्वेश्चन लास्ट में क्या लिखा हुआ है? हाँ जी बेटा। सर वो लास्ट में थोड़ा सा किसी के दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो प्लीज आस्क मी। सर वो केजी फ्लूइड इज इक्वल्स टू टोटल वी से क्या दिख नहीं रहा है, वो क्या लिखा है? बेटा ये केजी फ्लूइड नहीं है, ये केजी फाइनल है ना? केजी फाइनल या केजी न्यू, जो भी आप कहना चाहो, इट इज ओके। सर नीचे और दिखाए। नीचे कहाँ बेटा? नहीं इससे दिखाई दे नीचे रहा है। नहीं।
हाँ जी, हो गया सबका? कनिष्क कश्यप, यस सर, हो गया सर। कश्यप साहब हो गया आपका? अच्छा, आप सब जी लोग सर। क्या करेंगे, थ्योरी मेरी कंप्लीट है, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स और उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज को समझेंगे वन बाय वन। तो सब लोग अपनी किताब खोले और सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 करना शुरू करेंगे। आप लोग करेंगे अपनी किताबें, बिकॉज इट्स योर प्रैक्टिस नॉट माय प्रैक्टिस। आप लोग 11 क्वेश्चन खोलेंगे और करना शुरू करेंगे, बट आंसर के ऊपर पेज रख देंगे या कोई किताब रख देंगे, आंसर नहीं देखेंगे। ओके सर। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक सिनेरियो दिया हुआ है कंडीशन नंबर 11। इसका मतलब हम सबसे पहले कंडीशन नंबर 11 में जाएंगे और कंडीशन नंबर 11 से कुछ डेटा पिकअप कर लेंगे। दैट विल बी द इनिशियल डेटा ऑफ द वेसल। इनिशियल डेटा का मतलब क्या हुआ? केएम, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन वाई एक्सिस को बिलोंग करता है, वाई एक्सिस को क्वेश्चन बिलोंग करता है, तो जीएम निकालना है। जीएम निकालने के लिए हमारे को एक केजी चाहिए, इनिशियल केजी चाहिए, इनिशियल डब्ल्यू चाहिए जहाज का। बाकी सब हमारे को दिया हुआ है। सो गो टू कंडीशन नंबर 11 ऑफ हिंडशिप पर्टिकुलर, जो हमने उस दिन देखी थी। वहां से जहाज का इनिशियल डब्ल्यू निकालो, जहाज का इनिशियल केजी निकालो। कोई बताएगा क्या दिया हुआ है? किताब से मत देखो, पर्टिकुलर से देखिएगा। 15460.2 15460.2। ये हिंडशिप्स पर्टिकुलर से देख के बता रहा है बेटा। यस सर। ठीक है, इनिशियल केजी कितना दिया हुआ है? सर 7.726। 7.7। ठीक है, अब इससे हम क्या करेंगे, ये हमारे जहाज का इनिशियल डेटा दिया हुआ था। अब हमने कुछ ऑपरेशंस करे, चाहे वो लोडिंग है चाहे वो डिस्चार्जिंग है, जिसकी वजह से एक नया केजी बनेगा। सो हम टेबल क्या बनाते थे, ये वाला टेबल, रिमार्क डब्ल्यू केजी वर्टिकल मोमेंट। याद आ रहा है कुछ कुछ? इसके अंदर में हम इसमें दो कॉलम बनाते थे, लोडिंग डिस्चार्जिंग, और इसमें हम लोडिंग वर्टिकल मूवमेंट एंड डिस्चार्जिंग वर्टिकल मूवमेंट का कॉलम बनाते थे। रिमार्क में पहली चीज हमेशा शिप की आती थी, याद आ रहा है? तो शिप का जो डिस्प्लेसमेंट है वो लोडिंग के अंतर्गत आता था 15460.2, और जहाज का जो केजी है वो 7.726। यहां पे हम क्या करते थे, W इंटू केजी। सो 15460.2 इंटू 7.726, ये किस में आता था? हमेशा लोडिंग के अंतर्गत। पहली कॉलम यही बनता था। फिर दूसरा, जो भी हमारे ऑपरेशन दिए हुए हैं उसने क्या लिखा है, डिस्चार्जिंग ऑफ लोकोमोटिव। तो यहाँ पे लिखते थे हम लोकोमोटिव कितना टन डिस्चार्ज किया है लोकोमोटिव का, 760 डिस्चार्ज। तो 760 यहाँ पे डाल देते थे। उसका केजी कितना दिया हुआ है, 13.83। ये वैल्यू जाती थी यहाँ पर 760 इंटू 13.83 एंड सो ऑन। बाकी आप लोग करेंगे, करिए। काफी आसान है, ये सारे न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने किए हुए हैं। यू हैव अ गुड प्रैक्टिस ऑफ ऑल दीज, तो प्लीज डू इट नाउ। किताब मत देखना, अपनी कैलकुलेशन पे भरोसा रखो, अपने कैलकुलेटर पे भरोसा रखो।
मेरी रिक्वेस्ट है ये टाइम को यूटिलाइज कर लेना जो क्लास में मैं दे रहा हूं करने के लिए। कई बच्चे नहीं कर रहे होंगे मुझे मालूम है, बट वो अपना ये यूजफुल टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बाद में दिक्कत आएगी। और जो लोग किताब से पढ़ रहे होंगे आंसर, वो सोच रहे होंगे हमें समझ में आ रहा है, करने की जरूरत नहीं है। तो मेरी बात याद रखना, एमएमडी एग्जाम में जब जाओगे तो फ्रोज हो जाओगे, पेन चलेगा ही नहीं। तब याद आएगा कि हमने प्रैक्टिस क्यों नहीं की थी। असद मेहदी जाफरी। यस सर। सर आज मैंने आपका नाम सही बोला है? बिल्कुल सर। सर मैं कोशिश कर रहा हूं अपनी गलती सुधारने की, ठीक है? नहीं सर, ऐसा चलो मजाक कर रहा हूं सर। कुछ समझ में आ रहा है बेटा? सर आ गया सर, कर रहा हूँ सर। ठीक है, वेरी गुड। हो गया सर। ओके, क्या वैल्यू है बेटा? 0.766। 0.766 बिल्कुल सही है। अच्छा, 0.766 जो वैल्यू आई है, क्या इस पे हम जहाज को सेल आउट कर सकते हैं? यस, वी कैन सेल आउट। कितना मिनिमम जीएम चाहिए होता है अदर देन टिम्बर कैरियर? 0.15। As per IMO stability intact criteria, we should have a minimum of 0.15 मीटर का GM मिनिमम, उससे कम नहीं होना चाहिए। प्लस देयर आर फ्यू मोर क्राइटेरिया, अभी उसकी बात नहीं करेंगे, बट मिनिमम GM टू बी सेल आउट इज कैनॉट बी लेस देन 0.15 अदर देन द टिम्बर कैरियर। ठीक है? सो इफ यू सी 0.765, अच्छा एक गलती करी तूने जो बताने में मेरे को, ये मैं हमेशा सुनना चाहूंगा। आप हमेशा मुझे बताएंगे सर जीएम फ्लूइड पॉजिटिव 0.766
बिकॉज द पॉजिटिव इज Positive. वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। शायद सही सर ने भी बताया होगा कि वी शुड बी सेइंग पॉजिटिव 0.766। वैसे अंडरस्टूड है, बट तुम्हारे लिए अभी क्योंकि तुम स्टार्टअप कर रहे हो तो ये बात समझनी जरूरी है कि पॉजिटिव का महत्व बहुत ज्यादा है ना। वी हैव टू सी positive negative on the Lodicator or red or green on the GM part when we are calculating. Very very important. ऐसा ना हो कि हमने प्लस माइनस तो देखा नहीं और 0.766 देख के जहाज को सेल आउट कर दिया। हाँ जी, मुदित के अलावा किसी और का नहीं हुआ? विपिन मिश्रा सर क्या सर बस कैलकुलेट कर रहा लास्ट। करो करो। गौतम कुमार यस सर, फाइनल केजी निकाल रहा हूँ सर। ठीक है, ओके। करो आराम से करो, कोई बात नहीं, जल्दबाजी मत करना। आई एम गिविंग यू टाइम, पर किताब से मत देखना। हो गया सर। ओके, वेरी गुड। सो कंडीशन नंबर 11 का हमने यूज क्या किया? टू पिक अप द इनिशियल डेटा ऑफ द वेसल। दैट इज द आइडिया ऑफ गिविंग द कंडीशन। कंडीशन में अभी इसमें तो हमने सिर्फ डब्ल्यू और केजी यूज किया है, बट अगर किसी टैंक की, किसी बैलास्ट टैंक की, किसी कार्गो होल्ड की वो बात करता तो वो भी डेटा हम वहीं से पिकअप करते। किसी फ्यूल ऑयल की बात करता तो वो भी डेटा हम वहीं से पिकअप करते। अगर ड्राफ्ट्स की बात करता तो भी डेटा हम वहीं से पिकअप करते। अभी हमारे को जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ दो चीजों की जरूरत पड़ी, तो हमने बस वही पिकअप किया कंडीशन नंबर 11 से, है ना। और जो कंडीशन नंबर 11 में जीएम की वैल्यू लिखी हुई है वो इनिशियल जीएम ऑफ द वेसल था, बट जब हमने ऑपरेशंस कर लिए, जो ऑपरेशन अभी हमने किए, उसकी वजह से एक नया जीएम बन गया जिसकी वैल्यू 0.766 आ रही है आप लोगों की। सर इंटरपोलेशन दिखाने की तो जरूरत नहीं है ना, डायरेक्ट कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं वहाँ पे। बिल्कुल दिखाने की जरूरत नहीं है। ओके सर। बट मेरी एक सलाह है, कई बार क्या होता है कैलकुलेशन जब हम सिर्फ कैलकुलेटर पे करते हैं, जल्दबाजी में हमारी उंगलियां किसी गलत बटन को दबा देती हैं। उसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है, अभी शुरू शुरू में कैलकुलेशन रफ पेपर पे कर लेना, सिर्फ कैलकुलेटर के भरोसे मत रहना। हाँ सर, रफ तो करेंगे सर। ठीक है।
हाँ जी, सबका हो गया कि नहीं? किसी को कोई डाउट है बताओ, या कर रहे हो अभी? हो गया सर। हो गया, वेरी गुड। अगर हो गया है तो क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। सब लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे स्विच ओवर करो जिन्हों का हो गया है। और क्वेश्चन नंबर 14 सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर अपने आप करना है। उस पर किताब रख देना, क्योंकि तुम्हारे को डेटा निकालना पड़ेगा कहीं से। तो आई वांट यू गाइस डोंट सी द आंसर, सिर्फ क्वेश्चन 14 को पिकअप करो और डेटा निकालने की कोशिश करो, डेटा कहाँ पे दिया हुआ है। प्लीज स्विच ओवर टू क्वेश्चन नंबर 14। किसी को कुछ पूछना है पहले वाले क्वेश्चन में, या सबका हो गया? दिव्यांश तेरा हो गया बेटा? हाँ सर हो गया, सेकंड का ये 14 कर रहा हूँ। 14 कर रहा है, ओके। पर्व पांचाल, पर्व पांचाल सर वो शायद इस बैच में नहीं है। क्या चला गया वो? उसका सर फोटो और सिग्नेचर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था ना स्टार्टिंग में, तो शायद इस बैच में नहीं है। चला गया, चलो कोई बात नहीं, मेरे को आइडिया नहीं है क्योंकि मैं आई वाज नॉट प्रेजेंट। जसबीर सिंह। यस सर। जसबीर सिंह, आपकी आवाज नहीं आती भाई, क्या बात है? ना आप हाय करते, ना हेलो करते हो, ना आप बताते हो कि कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों? सर बोलता हूँ मैं। बोलता है पक्का? हाँ जी सर। कल थोड़ा सा और ज्यादा बोलियो, ठीक है? अभी जी देखो सर। बात समझ में आ रही है जो हम कर रहे हैं? जी सर आ रही है। ओके, वेरी गुड। अपूर्व अग्रवाल। यस सर। अग्रवाल साहब, हमारे से कोई शिकायत है? बिल्कुल नहीं सर। तो फिर थोड़ा सा बातचीत किया करो यार। सर बोलता हूँ सर, गुड मॉर्निंग, गुड सब बोलता हूँ सर। और गुड मॉर्निंग तो ठीक है, बट उसके बाद क्लास में भी तो पार्टिसिपेट करना चाहिए ना, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, थोड़ी सी कोशिश करना, थोड़ा ठीक सा है पार्टिसिपेट करो, ठीक है? चलो, ओके। सर ये क्वेश्चन नंबर सर 14 में ये नंबर 4 डीबी टैंक सेंटर सर। हाँ बिल्कुल सही बात है। इसका डेटा कहाँ से निकालना है? अच्छा क्वेश्चन है। इसका डेटा निकालना है वहीं से जो 11, 12, 13, 14 वाले पेजेस हैं, उस पे जाओ। उस पेज पे जाकर के इसकी 100% कैपेसिटी देखो, वॉल्यूम वाली, मास वाली, और फिर वहां से उसका केजी पिकअप करो। हाँ हाँ सर, मिल गया। सर इसमें कितना फिल किया है वो तो दिया ही नहीं है। बेटा जब वो कहता है कि फिल्ड विद वाटर बैलास्ट, एक बात याद रखो, फिल्ड विद वाटर बैलास्ट इट मींस पूरा भरा है। लॉजिकल सी बात है। अगर वो कहता है कि 40% भरा, 50%, तो जब वो फील्ड कह रहा है, फील्ड का मतलब ही ये हो गया कि पूरा भर दिया है वॉल्यूम के हिसाब से। तो उसमें जो वैल्यूम दी हुआ है वो 100% वॉल्यूम पे है। ध्यान रखना, गलती नहीं करना, डेंसिटी से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। इस पे लिखा है सर नंबर 4 डीबी टैंक पोर्ट एंड स्टारबोर्ड, तो उसका वेट इन टन्स 261.2 है।
उसको नहीं बेटा ले सकते सेंटर क्या? ना 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 बेटा, देख जहाज पे अलग अलग टैंक्स होते हैं, तो अभी जो क्वेश्चन में हमारा जो टैंक है वो 4 डीबी टैंक सेंटर है, तो सेंटर का ही डेटा लोगे ना। ओके सर, सॉरी सर। सिंपल। और सर अगर पोर्ट मांगा होता तो डिवाइड बाय 2 कर देते इसको। हाँ सिंपल सी बात है, अगर वहां पे पोर्ट एंड स्टारबोर्ड का दोनों का एक साथ दिया हुआ है तो आधा कर देते। अगर दोनों सर साथ जैसे में दिए हैं कंडीशन 3 पे लिखा हुआ है पोर्ट स्टारबोर्ड एंड सेंटर बेटा पहली 442.5। पहली पहली बात तो ये है कि कंडीशन नंबर 5 क्वेश्चन में है, कंडीशन नंबर 3 क्वेश्चन में नहीं है। सर सॉरी सर, मैं कंडीशन 5 का नंबर 3 डीबी टैंक पोर्ट स्टारबोर्ड एंड सेंटर पे 442.5, तो इसको डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे अगर करना हुआ तो कभी तो। नहीं बेटा नहीं, क्या कर रहा है तू, मेरी बात समझ, यही तो मैंने बताने की कोशिश की थी। नंबर 5 के अंदर में इनिशियल कंडीशन है, नंबर 5 कंडीशन पे जाओगे तो नंबर 4 डीबी टैंक सेंटर खाली पड़ा होगा, देखो जरा ध्यान से। यस सर, खाली पड़ा है वो। मैं खाली पूछ पड़ेगा, रहा था खाली पड़ेगा, डेटा कहां से मिलेगा? वो डेटा हमारे को पेज से निकालना पड़ेगा। एक बात, अब तू दोबारा पूछ, तू तेरा क्वेश्चन क्या है? सर मैं पूछा था नंबर 3 जो इसमें नंबर 5 कंडीशन पे यहाँ पे लिखा हुआ नंबर 3 डीबी टैंक पोर्ट स्टारबोर्ड एंड सेंटर, इसको तीनों से मतलब 3 से डिवाइड कर देंगे तो 442 को, तो हमें वेट एंड टेंस मिल जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, इसमें तीनों में क्या लिखा हुआ, वैल्यू डली हुई है सर। हाँ सर। जो तूने क्वेश्चन उठाया कि मेरे पास डेटा नहीं है यार, मेरे पास ना किताब नहीं है हेडशिप पर्टिकुलर की, somehow I have lost the किताब, मुझे मिल नहीं पा रही, कहाँ चली गई है, तो मुझे एक बार बता, तू लिखा क्या हुआ उसमें? सर इस पे लिखा हुआ है नंबर 3 डीबी सर टैंक पीडीएफ भेज दूं? पोर्ट स्टारबोर्ड एंड सेंटर, उसमें लिखा हुआ है वेट इन टन्स 442.5। हाँ क्या हम लोग अगर निकालना हुआ जैसे नंबर 3 पोर्ट का निकालना हुआ तो डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे 442.5 से? जैसे अभी किसी लड़के ने क्वेश्चन पूछा था कि पोर्ट स्टारबोर्ड दिया हुआ तो हम लोग डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो नहीं, सेंटर का भी वो जो लड़का बात कर रहा था वो डेटा की बात कर रहा था, डेटा वाले पेज की। ओके सर। वो डेटा वाले पेज की बात कर रहा था, कंडीशन वाले पेज की बात नहीं कर रहा था। ओके ओके सर, ठीक है सर। तो दोनों में डिफरेंस है। सर तो कंडीशन की बात कर रहा सर। कंडीशन के अंदर में अगर पोर्ट स्टारबोर्ड सेंटर तीनों दिया हुआ है, तीनों की एक ही वैल्यू डली हुई है, तो आई कैन नॉट गारंटी यू कि लॉजिकली उसको 3 से डिवाइड कर देंगे। थिंक अबाउट द शिप पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने किसमें अलग अलग पानी लिया होगा, तो एग्जैक्टली सब में उतने वैल्यू की पानी लिया होगा, लॉजिकली तो सही नहीं है नहीं सर, नहीं सर ना। तो यहाँ डेटा की बात है, डेटा में पोर्ट एंड स्टारबोर्ड दिया हुआ है तो वो हम आधा कर सकते हैं, क्योंकि वो दोनों के हिसाब से इक्वल टैंक्स ही होते हैं पोर्ट एंड स्टारबोर्ड नॉर्मली, तो हम आधा आधा वैल्यू मान सकते हैं। बट कंडीशन में जो दी हुई है उसको 3 से डिवाइड करना लॉजिकली मेरे को सही नहीं लग रहा। ओके सर, थैंक यू। ओके सर जो ये हम लोग बलास्ट सर जो लेते हैं सर, उसकी डेंसिटी सर हमेशा क्या 1.025 ही लेंगे सर हमेशा? अब इसमें अच्छा क्वेश्चन पूछा तुमने। जब कुछ भी मेंशन नहीं होगा और सिर्फ बैलास्ट लिखा होगा तो हम उसको 1.025 ही लेंगे। बट अगर हम सपोज किसी पोर्ट में खड़े हुए हैं और उस पोर्ट की डेंसिटी 1015 है, तो जब हम उस पोर्ट पे खड़े होके बैलास्ट भरेंगे तो बैलास्ट टैंक में मुझे बताओ कौन सा पानी जाएगा? सर पोर्ट का ही जाएगा, वही 1.015 का। करेक्ट, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम कंफर्टेबली बैलास्ट का मतलब 1.025 मान लेंगे। ठीक है? यस सर।
सर वर्टिकल मूवमेंट सर डेसिमल प्लेसेस में नहीं लेंगे सर? नहीं, बिल्कुल लेंगे। मैंने तुम्हें बोला है हर चीज 3 डेसिमल प्लेसेस तक लेनी है, हर चीज, कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी इसमें। ओके सर। तो किताब को मत देख किताब को मत देख, अपनी कैलकुलेशन कर 3 डेसिमल की। यस सर। हो गया सर। क्या आंसर आया बेटा? 1.1315 आ रहा सर। 1.1315 बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। तो इस क्वेश्चन से डेटा निकालना समझ में आया कि डेटा कहां से और कैसे निकालना है? हाँ जी सर। ओके, वेरी गुड। सर आंसर 1.137 आ रहा है सर। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। केएम में गड़बड़ तो नहीं की ना? केएम इंटरपोलेट करके नया केएम सही निकाला था? केएम की वैल्यू बता एक बारी मेरे को। सर केएम की वैल्यू वही 8.283। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब आप लोग के पास 2 दिन की छुट्टी है। 2 दिन की छुट्टी में आप लोग 11 क्वेश्चन मैंने करा दिया है, आप लोगों ने कर लिया है। 14वां क्वेश्चन आपने कर लिया है। बाकी के क्वेश्चन आप लोग घर पे प्रैक्टिस करेंगे और 20 तक इस वीकेंड पे खत्म करेंगे। 20th क्वेश्चन तक आप वीकेंड पे खत्म करेंगे। कोई डाउट होगा तो हम मंडे को लेंगे या फिर हम 21वें क्वेश्चन से मंडे को स्टार्ट करेंगे। सर ये इंटरपोल हाँ, सर डिस्प्लेसमेंट जैसे बीच का आ रहा है किसी ड्राफ्ट के, तो उसका इंटरपोलेशन बहुत लेंदी हो रहा है केएम निकालने के लिए। सर कोई इजी ड्राफ्ट निकालने की जरूरत ही नहीं है।
नहीं सर, जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है हाँ उसका केएम इंटरपोलेट करके निकालना सर मुश्किल हो रहा है। नहीं, क्यों मुश्किल हो रहा है बताता हूँ, बहुत आसान है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। बता मेरे को तेरी डिस्प्लेसमेंट क्या आ रही है? सर 17333.84। ओके, इसके ऊपर वाला डिस्प्लेसमेंट कितना है बता मेरे सर को। जो 17333 1733, मैंने कुछ गड़बड़ करी है ना सर? जो भी 17116 इसके ऊपर का डिस्प्लेसमेंट सर 17333 जो डिस्प्लेसमेंट आया है, और इसके ऊपर का डिस्प्लेसमेंट है 17116। 116, ओके अब ठीक है, 116.0। और नीचे वाला सर 17598। 17598। ठीक है। इसकी केएम की वैल्यू बता यहाँ पे, जो इस पे टेबल पे दी हुई है। सर 8.270। 8.270 सर। और इसके केएम की वैल्यू 8.292। 8.292, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस निकालो, इन दोनों का डिफरेंस निकालो। सर 482 डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस। ये आ गया 482 और ये कितना आया 0.022। 0.022। इन दोनों का डिफरेंस निकालो। सर 217.81। 217.81, बस हो गया क्वेश्चन खत्म। सो 217.81 डिवाइड बाय 482 इंटू 0.022, वैल्यू निकालो। सर जैसे कल बात करी थी कि अगर कैलसी से निकालें और ऐसे निकालें तो थोड़ा सा फर्क आता है, तो चलेगा ना सर वो? तो थोड़ा फर्क का क्या मतलब है पता मेरे को? हाउ मच इज द डिफरेंस? आई डोंट थिंक एनी डिफरेंस विल बी देयर। सर वैसे केएम आ रहा है 8.279 एट ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ 17333.8। 8.7299 सर, 8.2799। हाँ ठीक है, तो 99 को इसको चेंज करो तो ये क्या हो गया 2.78, 2.8, 2.8.28 नहीं हो गया मोटा मोटी? यस सर। हाँ जी खत्म बात। सर इससे भी वही नहीं, अभी शुरू की बात है, थोड़ी सी एप्रीहेंशंस रहती हैं, अदरवाइज आप मैन्युअली करो चाहे कैलकुलेटर पे करो, कुछ खास फर्क नहीं आएगा एब्सोल्यूट, क्योंकि हम जाई डॉट एबीसी पे रहे हैं, फर्क कोई आएगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है फर्क आना। हम 3 डेसिमल तक जा रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। नंबर क्वेश्चन नंबर 14 में सर नंबर 4 डीवी टैंक सी सेंटर का दिया, ये कैसे डाटा निकालेंगे सर? अब बेटा कल परसों मैंने जो बात की थी ना 11, 12, 13, 14, 15 वाले पेज पे जाओ, वहां पे बैलेंस टैंक वाले कॉलम पे जाओ और वहां से नंबर 4 डीबी सेंटर का डेटा निकालो। यस सर, यस, थैंक यू सर। है ना, ये शुरू में बताया था और इसीलिए मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ कि पता लगे कि डेटा हमें निकालना कहाँ से है। और देखो जहाज में भी तो हम ऐसे ही करेंगे, हमें क्या पता जहाज का जिस टैंक में हम डाल रहे हो केजी का है, किताब से ही निकालना पड़ेगा, एंड दैट इज हाउ वी डू इट ऑन बोर्ड। अब प्रॉब्लम क्या है, आसानी क्या है, जहाज के ऊपर हमारे पास लोडिकेटर होता है, तो लोडिकेटर में ये सारी वैल्यूज प्री फेड होती है, बट अगर कभी मैनुअल कैलकुलेशन करनी पड़ जाए तो ऐसा ही करेंगे जैसा हम अभी कर रहे हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे क्लास खत्म कर रहा हूँ। Please do the homework till question number 20 at home in the 2 days coming days which are your holidays. Thank you very much. Thank you sir. Thank you sir. Thank you sir. Thank you sir. Guys. Have a Thank nice you, weekend. Thank you sir. Nice weekend sir. Nice Thank you, weekend. sir. अभी nice weekend सर कहाँ नाइस वीकेंड सर, कहाँ? चलो okay guys, bye bye. Take care sir. Bye. वेपन जैसे लोगों की शक्ल देखनी पड़ेगी। नाइस वीकेंड। अबे अपनी देख के तो मर ही जाते होगे।
तुम्हारी देखते हैं तो भगवान उठाने आ जाते हैं।